मुख्यमंत्री सुक्खू ने भाजपा पर जमकर कसे तंज, कहा भाजपा कार्यकाल में प्रदेश का हुआ बुरा हाल। हमीरपुर के बचत भवन परिसर में आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू, विधायक सुरेश कुमार, विधायक कैप्टन रणजीत सिंह, केसीसी बैंक के चेयरमैन कुलदीप पठानिया, वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा के अलावा पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष शोभन भारती, अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष होशियार सिंह इत्यादि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की बधाई दी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन से सरकार ने क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रही है और पिछली भाजपा पार्टी ने प्रदेश को पिछोड़ने का काम किया है। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी विकास नहीं हुआ है। 1 लाख करोड़ रुपए जनता का बर्बाद भाजपा ने किया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी के तौर पर आर्थिक बोझ प्रदेश पर डाला गया। उन्होंने कहा कि चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भी केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का एरियर नहीं दिया, लेकिन फिर भी अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार किया है और इस साल अर्थव्यवस्था पटरी पर आना शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के समय स्वास्थ्य शिक्षा में गिरावट आई थी और पहले रेफर करने के लिए मरीजों को यहाँ से वहाँ भेजा जाता था, लेकिन सभी व्यवस्थाओं में सुधार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के समय में अध्यापक नहीं उपलब्ध करवाए गए, लेकिन स्कूल खोल दिए गए थे। उन्होंने कहा 2032 तक हिमाचल प्रदेश में सबसे बढ़िया शिक्षा देने वाला प्रदेश बन जाएगा। सुक्खू ने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान किया और उसमें भी सुधार किया जा रहा है। कि आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार प्रदेश के हित में व्यवस्था परिवर्तन द्वारा नए क्रांतिकारी बदलाव ला रही है और मेरा यह मानना है कि जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति में पिछली भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को छोड़ा और उस समय वो डबल इंजन की सरकार कहते थे, तकरीबन उस डबल इंजन की सरकार को 2017 में जब वो सत्ता में आई और 5 साल वो सत्ता में रही, 1 लाख करोड़ रुपया जनता का उन्होंने बर्बाद किया। उन्होंने 3200 करोड़ रुपया हमें, जब जीएसटी लागू हुआ तो जीएसटी कंपनसेशन सेस के रूप में हर साल आता था 2017 से, जब से जीएसटी लागू किया, और 2022 जून में, ये 2022 जून तक ये 3200 करोड़ रुपया हर साल आता रहा, यानी कि साल का 3200 करोड़ और 5 साल में 16,000 करोड़ रुपया इनको आता है। और उसके अलावा 50 फाइनेंस कमीशन की जो आरडीजी ग्रांट थी, जो 18-19 में जब उनकी सरकार आई तो 14 फाइनेंस कमीशन की आरडीजी ग्रांट थी। तो लास्ट के 2 साल की जो आरडीजी ग्रांट, जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट होती है, जो राज्य सरकार के घाटे की परिपूर्ति के लिए 14वें वित्तीय योग और 15वें वित्तीय योग, यानी कि 14 फाइनेंस कमीशन और 15 फाइनेंस कमीशन के अनुसार उसका आवंटन किया जाता है, सभी राज्यों को किया जाता है जिन राज्यों से टैक्स मिलता है। उसके तहत उन्हें 2017-18 में 8,000 करोड़ आए, 2018-19 में 8,000 करोड़ आए, फिर 15 फाइनेंस कमीशन आए, उन्हें 11,000 करोड़ 15 फाइनेंस कमीशन के पहले साल में आए, 9,000 करोड़ उसके अगले साल आए और 2022 में फिर उन्हें 10,000 करोड़ रुपया आया। जब हमारी सरकार आई तो हमें पहले साल 6,000 करोड़ आया और इस बार वो वित्तीय ग्रांट भी घटकर 3200 करोड़ रुपए हो गए। लेकिन इन सब चुनौतियों का हमने सामना किया और इन चुनौतियों के बाद भी उन्होंने सरकारी कर्मचारियों का एरियर नहीं दिया, गांव के किसानों के लिए कुछ नहीं दिया। हमारी सरकार ने इन सब चुनौतियों का सामना किया और इन चुनौतियों का सामना करते करते हमने अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार किया। मुझे खुशी है कि इस वर्ष से हमारी अर्थव्यवस्था पटड़ी पर आने शुरू हो गई है। जनता पार्टी के समय में शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है, हेल्थ सेक्टर में गिरावट आई है। आप हॉस्पिटल में जाइए, पीएससी में जाइए, हर जगह
आज लाइनें लगी होती हैं। और होता क्या है, उसके बाद आपको यहाँ से हॉस्पिटल से रेफरल हॉस्पिटल हो गए ट्रांसफर कर दिया जाता है, टांडा भेज दिया जाता है, आईजीएमसी भेज दिया जाता है, इतने में बीमारी आपकी बड़ी हो जाती है। हमारी सरकार इन सब व्यवस्थाओं में सुधार कर रही है। 900 स्कूल खोल दिए गए और उन 900 स्कूलों में से हमारे प्राइमरी स्कूल खोल दिया, सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोल दिया, टीचर उपलब्ध नहीं करवाए गए। और आज सरकारी स्कूलों में ये हालात है, मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, कि वहाँ 10 स्कूल आ जाएंगे और 2032 तक हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट एजुकेशन अगर कहीं होगी तो हिमाचल प्रदेश की होगी। और 1 वर्ष के भीतर हम अपने हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को ठीक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप सब लोगों का साथ चाहता हूँ, जनता का साथ चाहता हूँ, खासकर आम लोगों का साथ चाहता हूँ कि आप हमारी इस सुधार की प्रक्रिया में हमारा साथ दें और ये आने वाले समय में सुगत भविष्य आप लोगों का होगा। जो हेल्थ सेक्टर में नुकसान बीजेपी की सरकार ने किया उसे आप समझ नहीं सकते, क्योंकि जब मैं बैठता हूं, करोड़ों रुपया हम हेल्थ सेक्टर में देते हैं, लेकिन वो पूंजी बीमारी की जगह, लगने की जगह बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में वो खर्चों में आपके लगाई जा रही है। उसमें भी सुधार की जरूरत है, मैं उसमें भी सुधार करने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए हम कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन से हम आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़ेंगे।